पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं, क्योंकि आवास तेजस्वी यादव का जो आवास है वहां पर भी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। क्या कहेंगे? दुर्भावना से ग्रसित होकर के हमारे नेताओं की सुरक्षा में पर दिन कटौती कर रही है और सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो चाहती है कि हमारे नेताओं पर हमले हों, उसको डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। कि आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा जहां राबड़ी देवी को मिला हुआ था, वहीं लालू प्रसाद यादव को भी Z+ सुरक्षा दी गई थी। बिना सुरक्षा के ही अब ये राबड़ी आवास रहेगा क्या? राजद के कार्यकर्ता, राजद के पदाधिकारी, राजद के सिपाही राबड़ी आवास और लालू जी के आवास की सुरक्षा के लिए तत्पर है, तत्पर रहेगी। कि कभी गमछे पर सवाल उठाना, कभी आवास की बात करना, अब तो सुरक्षा ही हटा ली गई। तो आप समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने जब ये सुरक्षा हटा ली गई है, उसके बाद से जो विशेष सुरक्षा होता है वह भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। वैसे मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष बिना सुरक्षा तो बिना सुरक्षा का कौन किया? सरकार की है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हमारी मैडम राबड़ी देवी जी हैं। आप उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी लाठी से सुरक्षा करेंगे क्या? हम लोग अपनी राजमाता राबड़ी देवी जी के सुरक्षा में है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे पीछे देखिए राबड़ी आवास, और राबड़ी आवास से मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा जहां राबड़ी देवी को मिला हुआ था, वहीं लालू प्रसाद यादव को भी Z+ सुरक्षा दी गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने जब ये सुरक्षा हटा ली गई है, उसके बाद से जो विशेष सुरक्षा होता है वह भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने गुस्से में उन्हें कहा कि आप यहां से जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और इसी को लेकर के अब बवाल शुरू हो गया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने गार्ड्स को हटा दिए हैं। उन्हें भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी और तेजस्वी यादव ने भी अपने गार्ड को हटा दिया। और सवाल है कि ऐसे में बिहार में राजनीति को लेकर के सवाल हो रहा है कि आखिर ये कौन सी राजनीति है जो सुरक्षा पर आपरी है, और किसकी जवाबदेही होगी, कौन जवाबदेह बनेगा अगर इस बीच अगर कुछ भी बड़ी घटना घट जाती है। हालांकि राजद के नेता और कार्यकर्ता धीरे धीरे राबड़ी आवास जो है वो जुटने लगे हैं, और उनकी एक ही बात है कि आखिर ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी रणनीति है। ये सरकार आखिर चाहती कि हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये मामला चल रहा है सुरक्षा हटाए जाने को लेकर के। सबसे पहले सरकार ने Z+ सुरक्षा हटा ली है। विशेष सुरक्षा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने गुस्से में जो है कहा कि नहीं, हमें आपकी अब जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव दिल्ली में है, उन्होंने जो है Y+ जो कैटेगरी की सुरक्षा थी वो हटा दी गई। ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है जब राबड़ी आवास, तेजस्वी यादव का जो आवास है वहां पर भी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। क्या कहेंगे? सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और दुर्भावना से ग्रसित होकर के हमारे नेताओं की सुरक्षा में पर दिन कटौती कर रही है और सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो चाहती है कि हमारे नेताओं पर हमले हों, उसको डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, क्योंकि सम्राट चौधरी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अब सारे राजद के कार्यकर्ता अब सिपाही बन करके हम लोग अपने नेताओं की सुरक्षा खुद अपने हाथों में ले लिया है। क्या बिना सुरक्षा के ही अब ये राबड़ी आवास रहेगा क्या? राजद के कार्यकर्ता, राजद के पदाधिकारी, राजद के सिपाही राबड़ी आवास और लालू जी के आवास की सुरक्षा के लिए तत्पर है, तत्पर रहेगी। और हमें सरकारी सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। क्योंकि सवाल ये भी है और आप ही लोग उठा भी रहे हैं कि एक तरफ था कि भाई राबड़ी आवास खाली करिए, उसके बाद फिर सुरक्षा हटाए जाने की बात। ऐसा है कि कभी गमछे पर सवाल उठाना, कभी आवास की बात करना, अब तो सुरक्षा ही हटा ली गई। तो आप समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। कहीं ना कहीं गलत मंशा है जिसके कारण से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और सरकार जो है कि नाकाम है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है बिहार में। तो अपने नाकामियों को छिपाने के लिए सम्राट चौधरी आए दिन इस तरह की हरकत कर रहे हैं। चलिए, और भी क्योंकि महिला भी है, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप यहाँ पर हैं, मुझे लगता है कि लंबे समय से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष बिना सुरक्षा का तो बिना सुरक्षा का कौन किया? सरकार की है।
ये सरकार की नाकामी है कि आप कितना भेदभाव कर रहे हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री बने थे किस लिए? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। आज बिहार में क्या हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हमारी मैडम राबड़ी देवी जी हैं। आप उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप सबके लिए मापदंड एक तरह का बनाना चाहिए, तो आप अलग अलग मापदंड बना रहे हैं। तो हम सबको संदेश देना चाहते हैं, सम्राट चौधरी जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप सुरक्षा अपने पास रखिए। हम महिलाएं आरजेडी की काफी हैं, क्योंकि राबड़ी देवी मैडम यहाँ पे अकेले हैं। अभी लालू यादव भी नहीं है, तेजस्वी यादव जी भी नहीं है। लालू यादव गए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भी अपने जो सुरक्षा, उन्हें जो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, वो उन्होंने भी कहा कि अब जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। जब हमारे माता पिता ही बिना सुरक्षा तो के बिना माता पिता अगर बिना सुरक्षा के रहेंगे, जब उनका कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो बेटा क्यों रखेगा, क्यों रखेगा? इसलिए बिल्कुल सही हुआ है। और हम लोग आज से इनकी सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। हम लोग सुरक्षा में रहेंगे। आप लोग अब हम लोग यही सुरक्षा में रहेंगे, आंदोलन करेंगे। और आप इस तरह से भेदभाव नहीं कीजिए। सम्राट जी, आपको बिहार की सत्ता मिली है, नहीं मिली है? आपको नीतीश कुमार को ये सत्ता मिली थी। ये लड़ाई व्यक्तिगत आ गई। लड़ाई बिल्कुल व्यक्तिगत हो रहा है। ये व्यक्तिगत अगर लड़ाई नहीं होता तो मैडम राबड़ी देवी पर इस तरह से जो इन लोग कर रहा है कार्रवाई, वो नहीं होता। क्या क्या अब ये इसी लाठी से सुरक्षा करेंगे क्या? हम लोग अपनी राजमाता राबड़ी देवी जी के सुरक्षा में है। सरकार सुरक्षा हटा दिया है, तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम लोग सुरक्षा में यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि हमारे जो नेता है उनका तो सुरक्षा करना जरूरी है ना। सरकार नहीं देवेगी सुरक्षा, तो हम लोग कार्यकर्ता होकर सुरक्षा करेंगे। और गांव गांव मतलब कि राजमाता को, लालू जी को और आदरणीय तेजस्वी जी को सब गुरा के घुमावेंगे। हम लोग सुरक्षा में खुद कार्यकर्ता रहेंगे। खुद करता रहेंगे। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, अभी भी विधान परिषद में विपक्ष की नेता है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना सुरक्षा का एक भी गार्ड नहीं। देखिए, आपको भी पता है कि लालू यादव मास लीडर, और एक मास लीडर के साथ ये द्वेष का राजनीति करना बहुत निंदनीय है। आपको भी पता है कि ये जो बंगला है, पहले बंगले पे राजनीति शुरू हुई। ये बंगला जो है 2005 में नेता विरोधी दल की हैसियत से ही राबड़ी देवी जी को मिला था, और आज भी वो नेता विरोधी दल है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और भाई, आप क्या सोच रहे हैं कि सुरक्षा, ये 4 गो आपके प्रशासन से सुरक्षा होता है? ये मास लीडर है। लालू यादव नाम जो है वो मास लीडर का नाम है, और उनके सुरक्षा में बिहार का एक एक पब्लिक अब आएगा, यहाँ रहेगा। जहां जाएंगे वहां आपके प्रशासन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप कम मत कीजिए, आप ले जाइए सारा। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि आप पूरे प्रशासन को ले जाइए, हमें इसी की जरूरत नहीं है। नीरज कुमार जैसे आदमी को क्या है जी, कौन सा पद है? एक मुख्य प्रवक्ता MLC जेड+ सुरक्षा लेके चलते हैं, क्या है? ठीक है, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या अब ये राबड़ी आवास बिना सुरक्षा का रहेगा? राबड़ी देवी बिना सुरक्षा के रहेंगे, लालू प्रसाद यादव बिना सुरक्षा के रहेंगे, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिना सुरक्षा के रहेंगे? उनके लिए पूरे देश में, पूरे जो भारत देश है, जो पूरे देश में इनका सुरक्षा, जहां जहां जाता है तहां इनका सुरक्षा तैयार रहता है। क्या करिएगा आप लोग? समझ गए कि नहीं? लेकिन रह गई बात की जो दिखावटी सुरक्षा था, उसको इस सरकार जो सम्राट चौधरी जी जो है, वो इतने गंदे मुख्यमंत्री आज तक कोई नहीं सुने होंगे, आप लोग भी नहीं सुने होंगे, ना देखे होंगे। इतना गंदा मुख्यमंत्री जो द्वेष के भावना से ये काम करते हैं। कभी हरा गमछी की बात करते हैं, कभी राबड़ी आवास की बात करते हैं, कभी सुरक्षा की बात करते हैं। विकास की बात इनका पास कुछ नहीं रह गया है, 0 पर आउट है विकास के नाम पर। और ये जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये किसी दूसरे के बदौलत है। इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। एक चीज हम बता देना चाहें, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। पूरा जीवन कई एक कुर्सी तक थक जाएंगे, लेकिन इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं बनेगा मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री सिर्फ दूसरे के सहारे से बन गए हैं, और इनका बहुत जल्द ही विदाई होने वाली है। इसमें कोई कमी नहीं, बहुत जल्द विदाई होगा, और इनको सुरक्षा वापस करना होगा। चलिए, तो देखिए, ये बात बंगले से शुरू हुई थी कि 10 सर्कुलर जो ये बंगला मिला हुआ है राबड़ी आवास राबड़ी देवी को, ये बंगला हटाने की बात हुई थी। हालांकि राबड़ी देवी ने कहा कि ये बंगला आप तो छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद देखिए, जेड+ सुरक्षा लालू प्रसाद यादव को मिला हुआ था,
Z+ सुरक्षा राबड़ी देवी को मिला हुआ था, और ये दोनों सुरक्षा जब सरकार ने हटा लिया तो फिर जो विशेष सुरक्षा होता है उसको भी लालू प्रसाद यादव ने और राबड़ी देवी ने कहा कि अब आपकी जरूरत है ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने Y+ कैटेगरी की जो सुरक्षा थी उसे हटा दिया और कहा कि जब मेरे माता पिता बिना सुरक्षा के रहेंगे तो हमें भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। और हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए राबड़ी आवास, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर एक भी आपको सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। लगातार आरजेडी के कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए पहले तो वो दिखावटी सुरक्षा होती थी, लेकिन अब आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता ही राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सुरक्षा करेंगे। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री